तैमूर के पास जा रही हूँ। मेरी बात सुन, तू उस लफंगे के पास नहीं जाएगी। जाना ही है तो तुझे मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। ध्यान से सुनो आहू, तुम आयशा के साथ अपनी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रखोगी। एक आखिरी पत्ता फेंकना बाकी है। ये गेम अभी खत्म नहीं हुई है, हम अभी थोड़ा और खेलेंगे। मेरी मर्जी है कि तुम दोनों बोलिए ना। तुम दोनों को निकाह करना होगा। क्या? नील, तुम सुन रही हो क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आज तक किसी औरत की चौखट पर जाकर मैंने पहले कभी ये बात नहीं कही, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ से चले जाओ तैमूर, जाओ। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। उसी की तो माफी मांगने आया हूँ ना। तुम सही कहती हो, मैं दिमाग से बिल्कुल पैदल हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने इतने मुश्किल दौर में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और तुमने मुझ पर ही जासूसी का इल्जाम लगाया। मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत। तुम जो भी कह रही हो सच कह रही हो, लेकिन बस इस बार मुझे माफ कर दो नील। तुम आज तक मुझे समझ ही नहीं पाए। तुम्हें लगता है मैं अपनी ही कंपनी के खिलाफ साजिश करूंगी, जासूसी करूंगी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यहाँ से चले जाओ, जाओ। अब तू यहाँ पर क्या लेने आया है? अब तो मेरी बेटी तेरे साथ काम भी नहीं करती। दफा हो जाए यहाँ से, मेरी बेटी से दूर रहना, समझा? माँ, प्लीज। मैं इसे दूर नहीं रह सकता। मैं नील से प्यार करता हूँ। यही सुनना बाकी रह गया था। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिजन, ये सब क्या है? क्या कर रही हो? इतना तमाशा क्यों कर रही हो? चलो अंदर चलो, अपनी माँ को अंदर ले जाओ। चलो, मैं इससे बात करता हूँ ना अभी। चलो। देवीर बेटा, देखो तुम्हारी इस हरकत से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है बेटा। मैं पहले अपनी बच्ची से बात कर लूं, अगर वो मान गई तो आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे। देखिए सलीम अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने आपकी बेटी का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए उसे माफी मांगे बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। प्लीज जाने के लिए मत कहिए। अल्लाह मियाँ, रहम कर हम पर, रहम कर, रहम। क्या हुआ? हकी जी कहाँ है? शांत हो जाइए मुआज़िज़ आंटी। ये मेरी गलती है। मुझे हकी जी को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। अल्लाह, मेरी गलती की सजा उन्हें मत दीजिए। हम पर रहम कर। मोम, लेकिन इतनी बड़ी बात आपने छुपाई कैसे? वो हमारे डैड है और उनके बारे में जानना हमारा हक है। ये सारी गलती मेरी है। मैं डर गई थी कि तेरा भाई कहीं फिर से हमें छोड़कर चला न जाए। तो अब वो कौन सा हमारे साथ है? कहाँ है बताओ ना मॉम। डैड को हार्ट अटैक आया है पर भाई का अता पता भी नहीं है। वो जल्दबाजी में ऑफिस से निकल गया और अपना फोन भी वहीं पर छोड़ गया। अब उसे कैसे बताएंगे? देखो, मेरे बेटे को ढूंढ लाओ, कुछ भी करो, उसे ढूंढ लाओ। मुस्तफा, तुम मुझे हकी के पास ले चलो। मुस्तफा, लेकर जाओ इन्हें, ख्याल रखना इनका। ओके, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सिसिल, तुम कहाँ हो? मैं नील के घर पर हूँ। मामला यहाँ कंट्रोल के बाहर है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है सिसिल। हकी अंकल को हार्ट अटैक आया है, लेकिन वो खतरे से बाहर है या नहीं, हॉस्पिटल में कोई कुछ बता नहीं रहा है। क्या? अरे यार, वो बेचारे पहले ही कोमा में थे, अब उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया है। नहीं, वो कोमा में नहीं थे, उनको होश आ गया था, लेकिन अब उन्हें कार्डियक स्पैज़म ऐसा ही कुछ हो गया। पता नहीं अब क्या नाम है उस बीमारी का, पता नहीं मुझे। निको, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफिस में वो कैमरे हकी अंकल ने ही लगवाए थे। उन्होंने खुद ऑफिस में आकर हमें ये बात बताई थी, फिर बातचीत की और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और फिर हम उन्हें यहाँ ले आए। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? इसका मतलब है कि नील बेकसूर है ना? मेरी सहेली ने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पता था। मैंने इस बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया, तुम्हें बस नील की पड़ी हुई है। यहाँ हकी अंकल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या दिमिर भी वहीं पर है? अगर है तो उससे कहो डैड को देखने हॉस्पिटल आ जाए। हाँ, मैं उसे कहती हूँ कि वो वहाँ पर आ जाए। क्या बात है, ये लड़का हर काम सही वक्त पर ही करता है, इसकी टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। अब उसे फौरन हॉस्पिटल में भेजो, जल्दी। हाँ, ठीक है, मैं भेजती हूँ उसे। नील, जल्दी से उठ जा, मुझे तुझे कुछ बताना है। कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ है? तू बिल्कुल बेकसूर है मेरी जान, तूने कुछ नहीं किया है। वो कैमरास मिस्टर हकी ने लगाए थे। हाँ, मिस्टर हकी ने। हमारे जाने के बाद वो खुद ऑफिस आए थे।
ये तुम क्या कह रही हो सिसिल? हकीसा तो कोमा में थे, फिर वहाँ ऑफिस में चलकर कैसे आ सकते हैं? नहीं, वो कोमा में नहीं थे। कोमा में होने का नाटक कर रहे थे। क्या पता वो अब भी नाटक कर रहे हो। सिसिल, ये तुम क्या कह रही हो? फिर से नाटक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हो गए, उन्हें हार्ट अटैक आया। निको ने मुझे फोन करके बताया। उसकी देमिर से बात नहीं हो पा रही थी। हमें जल्द से जल्द उसे ये खबर देनी होगी। चलो चलो जल्दी चलो, हमें देमिर को हाँ ढूंढना हाँ, होगा। जल्दी चलो, इसे यहीं छोड़ दो। जल्दी चलो, चलो, जल्दी। आ जाओ। अभी तक बाहर ही बैठा है, हमें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे सब्र रखो, धीरे धीरे बात करो, उसने सुन लिया तो। अब तू कहाँ जा रही है? देमिर के हाँ? पास जा रही हूँ। मेरी बात सुन, तू उस लफंगे के पास नहीं जाएगी। जाना ही है तो तुझे मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मिस्टर हकी को हार्ट अटैक हुआ है। मुझे ये बात देमिर को बतानी होगी, उसे कुछ नहीं पता है। ये तुम्हें वापस बुलाने का उनका नया ड्रामा है। तू समझ नहीं रही है? कभी कोमा में पड़े किसी इंसान को हार्ट अटैक आने की बात सुनी है? सिसिल, तुम लोग बाद में आ जाना। मैं देमिर के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। रास्ता छोड़िए। नहीं, नहीं, फिगिन आंटी, मिस्टर हकी कोमा में थे ही नहीं। क्या? नील, मैं जानता था तुम आओगी। ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी जल्दी चलो। तुम्हारे डैड, डैड को क्या हो गया? उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो क्या? हॉस्पिटल में है। जल्दी चलो देमिर, ये तुम क्या कह रही हो? जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। मुझे पता था, मैंने सालिम को बताया भी था। मुझे पहले ही पता था वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। उस पूरे खानदान ने मिलकर मेरी बच्ची को बेवकूफ बनाया है। मैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने विजन, दूंगी। पहले अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा तो ले ले। उफ सालिम, तुम तो छोटे बच्चों से भी ज्यादा मासूम हो। फिगिन आंटी, यहाँ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है हम हॉस्पिटल चलते हैं। रास्ते में जितनी बात करनी है कर लेना। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। चलिए चलिए चलिए। असल में डैड कोमा में थे ही नहीं और वो सारे कैमरास भी उन्हीं ने लगवाए थे। अच्छा, पहले तुम्हें पता चला कि मैं बेकसूर हूँ, फिर तुम मेरे दरवाजे पर मुझसे माफी मांगने आ गए, वरना तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था, है ना देमिर? देखो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ नील, लेकिन ये सच है कि मैं इसके तुमसे आगे कुछ मत बोलना। वो जो भी एहसास था मर चुका है। मुझे बस तुम्हारे डैड की फिक्र है। अरे क्या हो गया आप सब लोगों को? सबने ऐसे चेहरे क्यों लटका रखे हैं? हक्की अंकल अगर कोमा से बाहर आ सकते हैं तो ये हार्ट अटैक तो उनके लिए मामूली सी बात है। आप थोड़ी सी चाय पी लीजिए प्लीज। मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर आपको भी कुछ हो गया तो मैं हकी भाई को क्या जवाब दूंगी? शुक्र है उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। चलो तुम पी लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भाई यहाँ कब तक आएगा? मेरी बात हुई है उससे, बस आता ही होगा। ओह नील, रुको, उसे मत बताना। हम पहले ही इतने परेशान हैं, उसे यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा बहन ऐसे वक्त ये सब नहीं सोचते। आंटी का मूड ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो नील। निको, मैं बोल रहा हूँ। हाँ दिमिर बोल भाई, कहाँ है तू? डैड कैसे हैं? उनकी 3 मिनट्स क्लॉक थी, डॉक्टर ने यही बताया है। स्टेंट डाल दिया है। अभी वो ठीक हैं, उन्हें इंटेंसिव केयर में लेकर गए हैं। ओह, शुक्र है अल्लाह का, वो ठीक है। लेकिन तू कहाँ है भाई? बस 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। थैंक्स। जल्दी चलो, चलो जल्दी। उसी के साथ आ रहा है। आयशा, तुम ठीक हो ना? शुक्रिया। जैसे ही पता चला मैं आ गई। मुझे तो सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें होश कब आया था? ये बात इन्होंने हम सबसे छुपा रखी थी, जैसे कोई बड़ा इम्पोर्टेंट मिशन हो। हमने कौन सा ये सब अपनी खुशी के लिए किया है? आप तो बात ही मत कीजिए मॉम। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह आप ही हैं। ऐसे बात नहीं करते आयशा। देखो, तुम्हारी माँ पहले से कितनी परेशान है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई और भी है जिसे मिस्टर हक्की के इस कोमा के ड्रामा के बारे में पता था। नील को? माँ, अगर उसे ये बात हमसे पहले पता हुई ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे भी नहीं पता था। अब तुम अपना गुस्सा उस पर मत निकालना। निको, निको, अब डैड कैसे हैं? थैंक गॉड भाई तू आ गया। डैड कैसे हैं? आजा भाई। पता नहीं, ये डॉक्टर हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं।
मॉम, क्या तुम ये कह रही हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? बेटा मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ ना। घबरा मत देखना भाई, मॉम क्या बात कर रही है। सब ठीक हो जाएगा यार। आप दिल कहाँ रह गया छोटा था मत तू? कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मेरी बच्ची। मिस्टर हकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं बहुत बुरी हूँ बरकान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे ऐसा मत कहो, सब हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। मिस्टर हकी ने काम बिगाड़ दिया। उन्होंने नील को बेकसूर साबित करने के लिए अपना कोमा वाला ड्रामा खत्म कर दिया। हाँ देखो, अगर वो बुढ़ा ऐसा नहीं करता तो हमारा प्लान ऐसे चौपट नहीं होता। चालाक लोमड़ी है बुढ़ा। बरकांत, हम्म, उन्हें पता चल गया कि कैमरा वाला कांड हमने किया तो? फिक्र मत करो, मैं कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। और अगर उन्हें पता भी चला तो क्या होगा? इस वक्त वो ऐसी मुसीबत में है, ये कैमरा वाली बात उनके दिमाग में नहीं आएगी। तुम शायद सही कह रहे हो। ऐसे वक्त में तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। वैसे भी देमिर और आयशा पूरी तरह हिल गए हैं। ध्यान से सुनो आहू, तुम आयशा के साथ अपनी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रखोगी। एक आखिरी पत्ता फेंकना बाकी है। ये गेम अभी खत्म नहीं हुई है, हम अभी थोड़ा और खेलेंगे। आप अपना दिल छोटा क्यों कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है आपके शौहर की जान बच गई। मौत के मुंह से 2 बार बचकर आए हैं ये। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। मुबारक हो, मिस्टर हकी को होश आ गया है। क्या अब मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, आप मिल सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा क्योंकि अभी वो आईसीयू में ही है। ठीक है, मैं बस उनकी आवाज सुनकर वापस आ जाऊंगी। बस कर दे मेर, अब गुस्सा थूक दे। अच्छा, क्या तेरी नील से कोई बात हो पाई? नहीं भाई, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। देख कैसे घूर रही है। सब मेरी ही गलती है यार। क्या तेरी डेमिर से रास्ते में कुछ बात हुई? अब मैं उसे क्या बात करूंगी? मैं यहाँ पर सिर्फ मिस्टर हकी की वजह से आई हूँ। ये वक्त ऐसे गिले शिकवे रखने का नहीं है। देख उसे, उसकी बाबा की जान खतरे में। उसे इस वक्त तेरे सपोर्ट की जरूरत है। मैं कैसे मान लूं? उसे देखकर तो नहीं लग रहा कि उसे मेरी सपोर्ट की जरूरत है। उसके डैड को हार्ट अटैक आया है, फिर भी देखो वो मुझे गुस्से से घूर रहा है। आंटी क्या हुआ? मॉम आप ठीक है? सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी बाबा एकदम अलग ही इंसान बन गए हैं। मिसेस मोजेस, आप फिक्र मत कीजिए। हार्ट अटैक के बाद लोगों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है जैसे कोई दुनिया का बहुत ही खड़ूस आदमी हो तो कभी एक फरिश्ते की तरह बातें करने लगता है। लोगों में अक्सर ऐसे बदलाव हो जाते हैं, घबराइए मत। मिस्टर सलीम, मेरे शौहर पहले से ही खुश मिजाज थे। मेरे कहने का मतलब है अब तो वो पत्थर दिल बन चुके हैं। उन्होंने मुझसे बहुत बुरा भला कहा। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। बेटा, तुम्हारे डैड ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। हाँ चलो आयशा। जाओ। आयशा को नहीं, तुम्हें और नील को अंदर बुलाया है। नील को? हाँ। मुझे बुलाया है? नील को? नील को क्यों बुलाया? उनकी अपनी बेटी नहीं है? क्या मिस्टर हकी ने सच में नील को बुलाने के लिए कहा है? उन्होंने नील को ही बुलाया मेरी बच्ची। वो तुमसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी। अब जाओ बेटा। मॉम तुम बैठ जाओ, खड़ी मत रहो, थक जाओगी। ठीक बैठ है। जाओ। भाई मैं सिसिल को ड्रॉप करके फिर वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ। कहाँ जा रही है तू? ये क्या कर रही हो माँ? चुपचाप यहीं बैठ जा। लेकिन मैं क्यों बैठूं? उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे मिलना है। कहाँ ना बैठ जा, ये सब इनकी चाल है। तैमूर, वो बहुत गुस्से में है। कहीं मुझे डांटेंगे तो नहीं? मुझे तो पहले से ही हकी सर के गुस्से से बहुत डर लगता है। नील, डरना तो उन्हें चाहिए क्योंकि इस वक्त हम गुस्से में हैं। हाँ, रुको डेमिर, हाँ? उनसे ज्यादा बहस मत करना। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तुम जैसे नालायक इंसान को सुधारने के लिए उन्हें ये नाटक करना पड़ा। ठीक है, समझ गया। डैड, डैड आप ठीक है? डैड डैड बोलकर मुझे मनाने की कोशिश मत कर। आप तो बिल्कुल ठीक हो किसने गए। कहा? तुम दोनों के यहाँ होते हुए मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? मैं जानता हूँ तुम दोनों ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं फिर भी बच गया। डैड आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। चुप रहे, मुझे बोलने दे। लोग तो कई बार अपनों की खातिर अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। मैंने भी ठीक वही किया, तुझे सुधारने की पूरी कोशिश की। थक हार कर ये नाटक करना पड़ा। इस नाटक की क्या जरूरत थी?
मैं तो कब से सुधर चुका हूँ। खाक सुधरा है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। अगर आज मैं ना आता तो तू इसे खो चुका होता। हाँ वो चुपचाप बस सुनते रहो, बहस मत करो। अब मेरी बात सुनो, तुम दोनों सुनो, दोनों से कह रहा हूं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसका जवाब मुझे ना में बिल्कुल नहीं सुनना है। कहिए ना मिस्टर हकी, हम सुन रहे हैं। हम दोनों आपकी बात मानेंगे। मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों बिल्कुल वैसा करो जैसा बोलिए। मेरी मर्जी है कि तुम दोनों बोलिए ना। तुम दोनों को निकाह करना होगा। क्या? मैं इतने महीनों से अपने डैड को मिलने को तरस रही हूँ, लेकिन वो मुझसे पहले नील को मिलना चाहते थे। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है मोअज़्ज़ज़ बहन। अपनी बेटी के होते हुए मेरी बेटी से इतना लाड प्यार करना सरासर नाइंसाफी है। होश में आते ही उन्होंने नील से मिलने की बात की। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आयशा तू थोड़ी देर चुप रहेगी? क्यों चुप रहूं मैं? क्यों चुप रहूं? हाँ, मैं उनके पड़ोसी की बेटी नहीं हूँ मॉम। मुझसे पहले उन्हें नील को क्यों मिलना था? आयशा कैसी हो? हकी जी कैसे हैं? अब ठीक है वो। सुना है उन्हें हार्ट अटैक आया था। हाँ आया था, लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे पहले नील से मिलना जरूरी लगा। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मुझे तो पहले से ही पता था आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? ना मेरा शौहर सुनता है, ना मेरी बेटी सुनती है। ये बातें हम बाद में कर सकते हैं। फिर चलो हम बाहर ताजी हवा खा लेते। अब यकीन हुआ सालिम मियां, जब मैं कहती थी कि मिस्टर हकी ठीक है तो मेरी बात पर एतबार नहीं करते थे। मिसेस मुअज़्ज़ज़, मैं लॉयर बरकान गुंथर हूँ। मिस्टर हकी हमारे क्लाइंट हैं। मैं यहाँ उनकी खैरियत जानने आया हूँ। अच्छा किया, आने के लिए शुक्रिया बेटा। अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकता हूँ तो प्लीज बेझिझक बता दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर बता दूंगी बेटा। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपके बेटे के हाई स्कूल का दोस्त हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। मिसेस फिगन, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वालेकुम सलाम सर। हम भी मरीज का हाल ही जानने आए हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा मिसेस मुअज़्ज़ज़। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, अगर कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया बेटा। मॉम मैं इन्हें बाहर छोड़ कर आती हूँ। आइए। उस छोटी चुड़ैल को तो देखो, उससे चिपक ही गई है। उसके स्टैंडर्ड कलर का है, जाने कैसे देगी? अल्लाह का वास्ता है, अपना मुंह बंद मेरी रखो। बेटी का दिमाग खराब है। क्या आप भी इस लॉयर लड़के को जानती हैं? अब मैं आपको क्या बताऊं मिसेस मुअज़्ज़ज़। हाँ, कई महीनों तक बेचारा मेरी बेटी के पीछे पड़ा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पागल है। मेरी बेटी पागल है। तो ये बात है। लेकिन मिस्टर हकी, मैं तैमिर से निकाह नहीं कर सकती। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपको अपना रोल मॉडल मानती हूँ, लेकिन मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखूंगी जिसको मुझ पर भरोसा नहीं। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। देख लिया तुमने इसे कितना नाराज किया है। अगर मैं बीच में ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। इसकी वजह भी तो आप ही है ना डैड। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम दोनों को निकाह करना ही होगा। मरने से पहले तुम्हारा निकाह देखना चाहता हूँ मैं। अल्लाह को प्यारा होने से पहले अपने पोते पोतियों के साथ मैं खेलना चाहता हूँ। मेरा आखिरी फैसला है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, लेकिन अगर मैं हाँ भी कह दूँ तो मेरी माँ ये निकाह नहीं होने देंगी। अगर उन्होंने हाँ भी कह दी तो भी मैं नहीं करूँगी। मतलब मुझे तुम्हें किडनैप करके निकाह करना होगा? हाँ, हाथ तो लगा कर दिखाओ। मेरे पोते की सुन्नत भी मेरे अल्लाह को प्यारे होने से पहले ही हो जानी चाहिए। इन्हें कैसे पता हमें बेटा ही होगा? अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मैं अपने बड़ पोतों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए देखना चाहता हूँ। पर पोते? ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बस तभी मैं खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा कहूँगा, क्योंकि तब मेरी और कोई भी ख्वाहिश बाकी रह नहीं जाएगी। ये तो और 90 साल जीने की प्लानिंग करके बैठे हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो, जाओ यहाँ से। अरे लगता है किसी आर्मी चीफ की आत्मा आ गई है इनमें। एक मिनट भी हमसे प्यार से बात नहीं की। वो ठीक होंगे ना? जरूरत से ज्यादा ही ठीक हो चुके हैं। वैसे फिक्र तो मुझे माँ की हो रही है, पता नहीं अब उनका क्या होगा। देखिए मिसेस मुअज़्ज़ज़, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि मिस्टर हकी को किसी तरह का तनाव या परेशानी ना हो।
उन्हें हर तरह की फिक्र से दूर रखने की कोशिश करनी होगी। अब उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अब ये बेहतर होगा कि वो खुद रिटायर हो जाएं। समझ रही हैं आप? मुझसे जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी डॉक्टर साहब। आप सभी ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। जी थैंक यू डॉक्टर। तो क्या कहा मिस्टर हकी ने? बस काम की और दफ्तर की बातें की और कुछ नहीं। किस काम की बात? अभी अभी तो मरते मरते बचे हैं। कौन सा काम? वो बस बिजनेस की यहाँ वहाँ की बातें, काम कैसा चल हाँ, रहा माँ। है, और वो हम दोनों का निकाह करवाना चाहते हैं। क्या? हाँ, और कहा है कि 2 बच्चे होने चाहिए। क्या? एक बेटा और एक बेटी। क्या? अब तो मैं गई। इसमें इतनी ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात थी? मैं जानता हूँ तुम्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने बेटे का तो ख्याल करो। रुक जाओ। रुक जाओ? ये बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुमने ये कहा था कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तुमने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा था। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना? हाँ, तुमने मुझे हर्ट किया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखो, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है तो डीएनए टेस्ट की बात पर ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हो। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सुनो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। सुनिए मिसेस, आप दोनों मेरी बात सुनिए। मैंने आपको अकेले आने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। मिस्टर, मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये डिवोर्स की बात पर अड़ी हुई है। आप भी मर्द हैं, मेरी मदद करिए प्लीज। आप अपना फैसला पहले ही कर चुके हैं। अपने ही बच्चे की माँ से उसके डीएनए टेस्ट की मांग करना कहाँ का इंसाफ है? मुझे खुद बताइए, ये शादी पीसफुली कैसे चल सकती है? अल्लाह, निको तुम क्या कर रहे हो? क्या हो जाता है तुम्हें अचानक से? हाँ, इसका रोमांस से कुछ लेना देना नहीं है। देखो, बरकांत वहाँ किसी से बातें कर रहा है। सर, हम अच्छे खानदान से हैं। ये कोर्ट कचहरी हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, समझिए ना। इन चक्करों में पड़ेंगे तो हमारी इज्जत जा सकती है। क्यों ना हम इसे कोर्ट के बाहर ही सुलझा लें? कुछ करिए ना प्लीज। हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। मैं तुम्हें मुक्का चेहरे पर नहीं, मारूंगी। पीठ पर मारना। चुप करो, मुझे सुनने दो। कोर्ट तक बात आपकी वजह से पहुंची है, मेरी क्लाइंट की वजह से नहीं। और आपको इन जैसी मोहतरमा को हर्ट करने का अच्छा खासा कंपनसेशन देना होगा। मिस्टर बरकान, मैं इससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। हाँ जरूर, लेकिन हमें आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करना होगा। आइए, मेरा ऑफिस इस तरफ है। चलता हूँ मिस्टर। जाओ। अच्छा देखो, मेरे बाल वगैरह तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अपनी उम्र के हिसाब से बात करना। हेलो मिस्टर। हेलो, मैं सिसिल हूँ, हकी बिलियर लॉ फर्म के लिए काम करती हूँ। मेरा नाम निको है सर, वहीं पर काम करता हूँ। उस आदमी के साथ हमने आपकी बातें सुनी थी। आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। टर्की की बेस्ट पीस मेकर लॉयर नील कराए है हमारे पास। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। मैं तो खुद ही यही चाहता हूँ, पर वो नहीं चाहती। वो ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। आप हमारे ये बिजनेस कार्ड रखिए और सारी परेशानी आज से हमारे ऊपर। आप बेफिक्र हो हाँ, जाइए। हमें कॉल कीजिए। ठीक है, ठीक है फिर। शुक्रिया। बाय सर। निको, हाई फाइव, हाई फाइव। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहा हूँ। मेरी बात का किसी ने एतबार नहीं किया था। देखो, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर हम सबको बेवकूफ बनाया है। किस लिए? ताकि उनका बेटा सुधरे। नहीं मेरी बच्ची, तुझे फंसाने के लिए। पूरा खानदान आपस में मिला हुआ है। अपने उस निकम्मे बेटे की शादी मेरी होनहार बेटी से करवाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी ज़हीन, खानदानी और खूबसूरत लड़की उनके बेटे को और कहाँ मिलेगी। हाँ बोल सिसिल। एक हैप्पी इमरजेंसी है। मैंने और निको ने मिलकर एक क्लाइंट ढूंढा है। सुन मेरी बात। ये एक बड़ी ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली का डिवोर्स केस है। नहीं सिसिल, मैं अब देमिर के साथ कभी काम नहीं करूंगी। उसने मेरे साथ जो किया उसकी बात तो नहीं। अपना फोन मुझे दे। हेलो सिसिल, अब इसे कभी फोन मत करना। इसे बार बार वहाँ बुलाना बंद कर दे। और आज के बाद इस घर में भी कभी कदम मत रखना, समझ गई? क्या कर रही है माँ? अब हमारा हक्की बिलियर लॉ फर्म से कोई वास्ता नहीं रहा। अब फोन रखो और आज के बाद कभी फोन मत करना। मेरे साथ जुबान मत लड़ा, समझी? वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकती
करती है। क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? फीगन आंटी ने। वो मेरे ऊपर ऐसे भड़क रही है जैसे कि मैंने उनकी बेटी को कोई गलत रास्ते पर डाल दिया हो। मेरी गर्लफ्रेंड पे चिल्लाने का हक किसी को नहीं है। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करनी होगी। चलो मुझे अपना फोन दो, उन्हें कॉल लगाओ। तुम बहुत क्यूट हो निको, सुपर क्यूट हो। आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे अपने तरीके से समझा दिया था ना। बहुत हो गया। कभी निको का कॉल आता है, कभी तेमिर यहाँ आ जाता है, और जब किसी की दाल नहीं गलती तो सिसिल से कॉल करवा देते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। माँ, सिसिल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेवकूफ लड़की, वो सब मिले हुए हैं। अच्छा होगा तो कुछ दिन अपनी खाला के पास रहने के लिए नाजली चली अल्लाह जा। का खौफ करो। क्या कहा माँ? कभी नहीं। क्यों नहीं? नाजली भी तो बड़ा शहर है, तो वहाँ भी काम ढूंढ सकती है। कहाँ जा रही है? जाने से पहले नाश्ता तो खत्म करती जा। फिजैन, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो भी करके देख लिया, लेकिन देखा ना क्या नतीजा निकला। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी। देखा नहीं तुम सा हंसी, तुम सा जवां, परवाह नहीं जो तू है मेरे साथ। तेरे होने से लगता है ये जहां और खुशनुमा, ना होने से बेरंग सी है शाम। ना जाने क्यों आंखें मेरी देखे तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू मेरे करीब पूरी कहां तेरे बिन आशिकी। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। कर दूँ क्या बयां इसी दिल की रास्ता जिसमें तुम लिखे हो। बदली नहीं मन मर्जियाँ और तेरी पहले जैसी है ये अदा। समझाने से समझोगे क्या तुम भला, जब देखो है मनमानियाँ। फिर भी तुझे चाहे ये दिल, संग मेरे तू जैसे परछाइयाँ। कर जाऊं मैं जो तू कहे पूरी कहां तेरे बिन आशिकी। ना जाने क्यों आंखें मेरी देखे तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू मेरे करीब पूरी कहां तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी। तेरे बिन आशिकी।